हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अगर किसी ने तुम्हें देख लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे अचानक से मिलने आ जाता है तो घबरा जाती है, कह रही कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर इफ समवन सीज यू। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इफ समवन सीज यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अगर किसी ने तुम्हें देख लिया। किसी दिन तुम मुझे पक्का मरवाओगे। समडे यू विल श्योरली गेट मी किल्ड। समडे यू विल श्योरली गेट मी किल्ड, यानी किसी दिन तुम मुझे पक्का मरवाओगे। समडे यू विल श्योरली गेट मी किल्ड। सबको शक हो जाएगा। एवरीवन विल बी सस्पिशियस। एवरीवन विल बी सस्पिशियस, यानी सबको शक हो जाएगा। एवरीवन विल बी सस्पिशियस, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया। इफ समवन सीज यू विद मी। इफ समवन सीज यू विद मी, यानी अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया। एवरीवन विल बी सस्पिशियस, सबको शक हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो, किसी को शक नहीं होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वरिंग फॉर नथिंग। यू आर वरिंग फॉर नथिंग, यानी तुम बेवजह परेशान हो रही हो। यू आर वरिंग फॉर नथिंग। नो वन विल बी सस्पिशियस, किसी को शक नहीं होगा। नो वन विल बी सस्पिशियस, यानी किसी को शक नहीं होगा। मेरे दोस्त मुझे यहाँ लेने आ रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर टू पिक मी अप। कह रहा है कि माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर टू पिक मी अप, यानी मेरे दोस्त मुझे यहाँ लेने आ रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर टू पिक मी अप, और मुझे यकीन है वे रास्ते में ही होंगे। एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी ऑन देयर वे। एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी ऑन देयर वे, और मुझे यकीन है वे रास्ते में ही होंगे। एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी ऑन देयर वे। वैसे अगर तुम चाहो तो हम साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे इफ़ यू वांट वी कैन हैव कॉफ़ी टुगेदर। बाय द वे इफ़ यू वांट वी कैन हैव कॉफ़ी टुगेदर। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि अगर तुम चाहो, वैसे अगर तुम चाहो तो हम साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं। बाय द वे इफ़ यू वांट वी कैन हैव कॉफ़ी टुगेदर। लगता है वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे सीम टू बी इन लव विद ईच अदर। दे सीम टू बी इन लव विद ईच अदर, कह रहा है कि लगता है वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे सीम टू बी इन लव विद ईच अदर। चलो सब साथ मिलकर दुआ करें। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर, चलो सब साथ मिलकर दुआ करें। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। भगवान हमेशा उन्हें खुश रखे। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी फुल सेंटेंस है। कह रहा है कि भगवान हमेशा उन्हें खुश रखे। इस इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ऑलवेज कीप देम हैप्पी। मे गॉड ऑलवेज कीप देम हैप्पी। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके से दुआ करते हैं किसी के लिए तो हम मे का यूज़ करते हैं शुरू में। मे गॉड ऑलवेज कीप देम हैप्पी, यानी भगवान हमेशा उन्हें खुश रखे। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं। यू हैव नो मैनर्स एट ऑल। यू हैव नो मैनर्स एट ऑल, इससे कह रही है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। यू हैव नो मैनर्स एट ऑल। मेरा मतलब ऐसे कौन बात करता है। आई मीन हु टॉक्स लाइक दैट। आई मीन हु टॉक्स लाइक दैट, कह रही है कि मेरा मतलब ऐसा कौन बात करता है। आई मीन हु टॉक्स लाइक दैट। अपने छोटे भाई को इस तरह से कौन मारता है। हु हिट्स हिज यंगर ब्रदर लाइक दिस। हु हिट्स हिज यंगर ब्रदर लाइक दिस, यानी अपने छोटे भाई को इस तरह से कौन मारता है। हु हिट्स हिज यंगर ब्रदर लाइक दिस। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी इन जेल। यू आर सपोज टू बी इन जेल, यानी तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी इन जेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन पीपल विल लूज फेथ इन अस। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन पीपल विल लूज फेथ इन अस, कह रहा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो लोगों का हमसे विश्वास उठ जाएगा। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन पीपल विल लूज फेथ इन अस। मैं तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई केम टू इनवाइट यू टू द पार्टी। आई केम टू इनवाइट यू टू द पार्टी, यानी मैं तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। आई केम टू इनवाइट यू टू द पार्टी। अब बताओ मुझे तुम आओगे या नहीं। नाउ टेल मी विल यू कम और नॉट। नाउ टेल मी विल यू कम और नॉट। अब बताओ मुझे तुम आओगे या नहीं। नाउ टेल मी विल यू कम और नॉट, तो कह रहा है कि मैं हर हाल में आऊँगा। इसे इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय ऑल मीन्स। कह रहा है कि मैं हर हाल में आऊँगा। आई विल कम बाय ऑल मीन्स। आई विल कम बाय ऑल मीन्स, यानी मैं हर हाल में आऊँगा। आई विल कम बाय ऑल मीन्स। अगर तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड फील मच बेटर, यानी आई वुड फील मच बेटर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू कैम, अगर तुम आए। आई वुड फील मच बेटर इफ़ यू कैम, अगर तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड फील मच बेटर इफ़ यू कैम। ये सब मेरी गलती है। दिस इज़ ऑल माई फॉल्ट। दिस इज़ ऑल माई फॉल्ट, यानी ये सब मेरी गलती है। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि
ये सब मेरी गलती है तो इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज ऑल माई फॉल्ट। मेरी गलती के लिए इसे दोष ना दें। प्लीज़ डोंट ब्लेम हिम फॉर माई मिस्टेक। प्लीज़ डोंट ब्लेम हिम फॉर माई मिस्टेक। प्लीज़ मेरी गलती के लिए इसे दोष ना दें। प्लीज़ डोंट ब्लेम हिम फॉर माई मिस्टेक। क्या मुझे थोड़ा पानी और मिल सकता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई गेट सम मोर वाटर। कैन आई गेट सम मोर वाटर। क्या मुझे थोड़ा पानी और मिल सकता है, कैन आई गेट सम मोर वाटर। जो मैंने तुमसे कहा किसी से मत बताना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेल नो वन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। टेल नो वन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यानी जो मैंने तुमसे कहा किसी से मत बताना। टेल नो वन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैं आज मरने से बाल बाल बची, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नैरोली स्केप्ड बीइंग किल्ड टुडे। आई नैरोली स्केप्ड बीइंग किल्ड टुडे, यानी मैं मरने से आज बाल बाल बची। आई नैरोली स्केप्ड बीइंग किल्ड टुडे। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट टू लूज। नाउ आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट टू लूज, यानी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। नाउ आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट टू लूज। इतनी आसानी से हार मत मानो, डोंट गिव अप सो ईजिली। डोंट गिव अप सो ईजिली, तो यहाँ पर ये अपने दोस्त की हिम्मत बढ़ा रही है, कह रही है कि इतनी आसानी से हार मत मानो, डोंट गिव अप सो ईजिली। मुझे तुम पर भरोसा है, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू। कह रही है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लगता है वो किसी तरह की मुसीबत में है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी सीम्स टू बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। शी सीम्स टू बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, यानी लगता है वो किसी तरह की मुसीबत में है। शी सीम्स टू बी इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। वी मस्ट गो एंड हेल्प हर। वी मस्ट गो एंड हेल्प हर, यानी हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। वी मस्ट गो एंड हेल्प हर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखें, क्योंकि इसमें जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, वही बातचीत होती है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जब भी आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिलेगा तो आप पीछे नहीं हट पाओगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हम इस तरह के, इन वीडियोज़ में हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते ही करते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।